हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास में साइंस का चैप्टर नंबर 2 करेंगे जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट्स। ओके, हाँ तो स्टूडेंट ये दूसरा चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। जैसा हम जानते हैं एसिड नाम हमने पहले भी सुना है, इसे तेजाब भी बोला जाता है कई जगह। हमने देखा है कि जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं खट्टी डकार आती हैं, एसिडिटी हो गई, तो ये हमारे मतलब डेली लाइफ में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड क्या होता है। एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, या आप हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं। H+ हाइड्रोजन आयन है। व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब पानी में घोला जाता है किसी भी एसिड को तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। एसिड के एग्जाम्पल क्या हैं देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, CH3COH एसिटिक एसिड। ऐसे ही हज़ारों एसिड होते हैं, ये कुछ कॉमन एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। अब HCl देखिए, आपको बताया था कि एसिड को वाटर में डिसॉल्व करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारा, वाटर में डाला हमने इसे तो ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है, H+ हाइड्रोनियम आयन। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर देन इट प्रोड्यूस H+ आयंस एंड हाइड्रोजन सल्फेट आयंस। अब हम देखते हैं बेस आर दो सब्सटेंस which produce hydroxide ion OH- ion when dissolved in water। बेस वे सब्सटेंस होते हैं जब इन्हें हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाँ, तो बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक OH का होल ट्वाइस जिंक हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। देखिए, जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भी वाटर में डिसॉल्व करने पर Mg2+ और 2OH- आयन प्रोड्यूस करता है। हाँ, अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। एसिड्स आर सार इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड्स जो होते हैं खट्टे स्वाद के होते हैं। एसिड प्रोड्यूस H+ आयंस इन वाटर, जैसे पीछे बताया है आपको कि एसिड जो है वाटर में हाइड्रोजन आयन देते हैं। एसिड हैव pH वैल्यू लेस देन 7, एसिड का जो pH वैल्यू होता है, pH मान जो होता है 7 से कम होता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, लिटमस एक तरह का इंडिकेटर है हमारा, तो ये एसिड जो होते हैं नीले रंग के लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद मेटल्स, कि जब भी किसी एसिड को हम मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसका कुछ एक्सेप्शनल भी है, आगे हम उसे पढ़ेंगे अभी। एसिड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स, कि एसिड जो है जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। यहाँ पे ये गलत लिखा है, नॉन मेटल्स की जगह मेटल कार्बोनेट कर लेना, ये मेटल कार्बोनेट है नॉन मेटल्स की जगह। इसके बाद हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेस आर बिटर इन टेस्ट, बेस का जो टेस्ट होता है बिटर होता है। बिटर मतलब कैसले, जैसे कि साबुन का टेस्ट आता है हमारा, उसे हम बिटर टेस्ट बोलते हैं। बेस प्रोड्यूस OH- आयन इन वाटर, बेस जो है पानी में OH- मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। बेस है pH वैल्यू मोर देन 7, बेस का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। बेस टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, बेस जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक लिखा हुआ है, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, इसे ठीक कर लेना कि बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू इन कलर, कि रेड को ब्लू में करते हैं।
बेस हैव सोपी टच, जैसे साबुन का टच होता है, साबुन को टच करते एकदम स्लिपरी टच होता है, वैसे ही बेस का टच होता है। बेस न्यूट्रलाइज एसिड, बेस जो है एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। देखिए अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होता है, जैसा आपने इंडिकेटर वर्ड पहले भी सुना है, बाइक में इंडिकेटर होता है, गाड़ियों में इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर मतलब होता है सूचना देना, इंडिकेट करना। तो इस चैप्टर में इंडिकेटर्स का मतलब क्या है कि ऐसे सब्सटेंस जो बताए कि कोई सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या बेसिक। इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस विच आइडेंटिफाई एसिड और बेस, कि एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। इंडिकेटर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या है, लिटमस सॉल्यूशन होता है जो कि ट्री से ऑब्टेन किया जाता है। रेड कैबिज लीव, लाल कलर की पत्ता गोभी जो होती है उसके पत्ते। टर्मरिक हल्दी। पेटनिया जर्नियम, ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं कुछ। इसके बाद आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थिलीन, पीएच पेपर एंड मिथाइल ब्लू, ये हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। देखिए अब आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी क्या होता है, सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और बेस आर नोन एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऐसे सब्सटेंस जब उन्हें हम एसिड और बेस, एसिड या फिर बेस के साथ मिक्स करते हैं तो उनके स्मेल में, उनके ऑर्डर में चेंज आ जाता है, उन्हें हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल क्या है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के, ऑनियन, वेनिला, क्लोव एक्सेट्रा। क्लोव मतलब लौंग। देखिए अब चैप्टर हमारे यहाँ से ब्रीफली स्टार्ट होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल, क्या होता है जब एसिड हमारा किसी मेटल से रिएक्शन करता है। देखिए व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल देन इट प्रोड्यूस मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब कोई एसिड हमारा मेटल से रिएक्शन करता है तो मेटेलिक साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए ये एक जनरल रिएक्शन टाइप की बना रखी है मैंने। HX मतलब एसिड है, क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन जरूर होगा, तो H हाइड्रोजन को शो करते हैं, X हाइड्रोजन के अलावा जो भी चीज़ है। M4 मेटल। M और X का फॉर्मूला बना के यहाँ पे मेटेलिक साल्ट बनेगा। ये फॉर्मूला बनाना आपने 9th क्लास में सीखा है, तो इनका फॉर्मूला बनाओगे। और H2 हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब जिंक ग्रेनुलस से हम रिएक्शन कराते हैं तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड की जब सोडियम से कराते हैं, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस है हमारा। नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो इट डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद मेटल। जब ये मेटल से रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता। जैसे कि नीचे एग्जांपल में दिखाया है, जिंक और नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराई गई है, जिंक नाइट्रेट बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना है। इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन, नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू वाटर। नाइट्रोजन ने जो है हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया वाटर में, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, और खुद अपने आप को उसने रिड्यूस। देखिए इसके बाद क्या है, वेरी डाइल्यूट अबाउट 1% नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज एट रूम टेम्परेचर टू गिव नाइट्रेट्स एंड हाइड्रोजन गैस। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि नाइट्रिक एसिड किसी मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता, बट यहाँ पर मैग्नीशियम और मैंगनीज दो ऐसे मेटल हैं जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस देंगे। ये एक्सेप्शनल केस आपको ध्यान रखने। ये नीचे रिएक्शन में दिखा रखा है। देखिए मैग्नीशियम ने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन की, हाइड्रोजन गैस दिया, और मैग्नीज ने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन की, तब हाइड्रोजन गैस दिया। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो देखो, जल्दी ही आएगी। ओके।